हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री का एक वीडियो और यहां पर आज से मैं आपको एशियन हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं सिक्कों के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई प्रकार से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम केवल आज सिक्कों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और सिक्कों के बारे में हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, सिक्कों से समय समय पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एशियंट हिस्ट्री से, ठीक है, मध्यकालीन भारत जब शुरू होगा तो वहाँ पे भी इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमारा पुरातात्विक काल है वहाँ से भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब हर एग्ज़ाम में आपसे यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कंपलसरी कोई एक एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी आगे भी। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और मुद्रा की बनावट, उसमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर हमको इन सिक्कों से कई प्रकार के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में ज्ञान मिलता है। मतलब कि हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि सिक्कों के माध्यम से हम उस समय के इतिहास, अर्थव्यवस्था और राजनीति पे भी क्या कर सकते हैं? प्रकाश डाल सकते हैं, सिर्फ सिक्कों के माध्यम से। तो देखिए, सिक्के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, प्राचीन काल में जो भी हमें सिक्के मिलते थे वो मोहरे के मिलते थे, मतलब मोहरे के रूप में मिलते थे। और ये जो मोहरे होती थी ये धातुओं की बनाई जाती थी। मतलब कि यहाँ पर देखिए, मोहरे टाइप के सिक्के चलते थे, ठीक है, और ये किसकी बनी होती थी? धातुओं की बनती थी। जिन सिक्कों पर केवल आकृति होती थी, ठीक है, तो मोहर और सिक्के थोड़ा सा फर्क है। देखिए, सिक्कों पे क्या होती है, वहाँ पर मतलब उस राजा के बारे में मतलब होगा, या उसका मतलब रेट लिखा होगा कि वो सिक्का कितने का है। पर जो मोहरे होती हैं उस पर कई प्रकार के क्या होती हैं? आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, मतलब उस पर कई प्रकार की आकृति होती थी। इन्हीं सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। क्या कहा गया है? आहत सिक्के, ठीक है। अच्छा, इन आहत सिक्कों को देखिए पंचमार्क भी कहते थे, ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका, पंचमार्क। प्रारंभ में केवल इन पे आकृति मिलती थी। मतलब जब हम बहुत ही पुराने, मतलब प्राचीन भारत में जब हम पहुंचते हैं, और उससे भी पहले अगर हम जाते हैं, मतलब कहीं हम चले गए पुरातात्विक काल में, तो हमें वहां पर क्या मिल रहा है? केवल आकृति मिलती है। इसके बाद के सिक्कों पर हमें क्या मिलने लगा? राजाओं की प्रतिमा मिलने लगी, उनके जो देवताएं होते थे उस समय उनकी प्रतिमा मिलने लगी, तथा उन पे जो तिथियां होती थी लिखी हुई, उनके भी मतलब प्रमाण मिलने लगे। मतलब कि इससे मतलब क्या हो रहा है ना, हम ये देख रहे हैं कि विकास, मतलब कि पहले देखिए क्या हो रहा था, केवल आकृतियां मिल रही थी, फिर राजा की खुद की प्रतिमा मिल रही है, फिर उसके देवी देवताओं या उन पे जो डेट लिखी होती थी ना, जो टकसाल, किस टकसाल पे बना है, वो सब हमें धीरे धीरे सिक्कों पर भी मिलने लगा। भारत में पुरातात्विक खुदाई में अधिकांश जो सिक्के मिले वो तांबे के थे, चांदी के थे, सोने के थे और शीशे के थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिले थे वो तांबे के। मतलब अगर हम इन चारों धातुओं की बात करें तो चारों धातुओं में कौन थे? तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा थे। और अधिकांश सांचे अगर पूछ लेना कि अधिकांश सांचे कहाँ से मिले हैं, तो कुषाण काल से। देखिए, कनिष्क का समय ये कुषाण काल से, कुषाण काल से सबसे ज़्यादा क्या मिले यहाँ पर? सांचे मिले हैं, देखिए, जिनसे सिक्के बनाए जाते थे। सिक्कों पर लेख तथा तिथियों उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा शुरू की गई। देखिए, जब भारत में यूनानियों का आक्रमण हुआ तो उसी समय से यहाँ पर क्या हुआ? सिक्कों पर लेख लिखे गए, तथा वहाँ पे जो डेट अभी मैंने बताया ना कि सिक्कों पर डेट लिखी जाती थी, तो इनको भी किसने स्टार्ट कराया? यूनानी शासकों के द्वारा स्टार्ट कराया गया। भारत में सर्वाधिक सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, मौर्योत्तर काल से मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शीशे के सिक्के मिले हैं, पोटीन के सिक्के मिले हैं, तांबे के, कांसे के, चांदी के और सोने के। मतलब कि कुल 6 धातुओं से प्राप्त हुए हैं यहाँ पर सिक्के, ठीक है। तो देखिए, शीशे के भी हैं, पोटीन के भी हैं, ठीक है। ऐसे कोई सी धातु यहाँ नहीं बचती है जिसके सिक्के ना प्राप्त हुए हों। गुप्त शासकों द्वारा सबसे अधिक जो सिक्के चलाए गए थे वो सोने के थे, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा किस धातु के सिक्के चलाए थे, तो याद रखना सोने के सिक्के चलाए थे। अगर आपसे यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा वंश था जिसने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलवाए, तो याद रखिएगा सातवाहन, ठीक है। किसके थे? सातवाहन शासकों के, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा,
अब यहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे उत्कृष्ट मतलब कि सबसे बढ़िया जो सोने के सिक्के थे वो किन शासकों के द्वारा चलाए गए, तो देखिए किन शासकों के द्वारा नहीं, सिर्फ याद रखिए कुषाण काल में चलाए गए और राजा का नाम था कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क के समय में चलाए गए थे सबसे उत्कृष्ट धातु के सिक्के जो कि सोने के थे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और कल मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और इसी प्रकार से डेली आपको एक वीडियो मिलेगा इतिहास से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।